जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जिस ब्रह्मास्त्र ने नूर खान एयरबेस को किया तबाह, यूएई को चाहिए वही ब्रह्मोस। जी हां दोस्तों, बताएंगे यूएई के राष्ट्रपति मात्र 2 घंटे के लिए आए हैं भारत के दौरे पर। आखिर उनके टाइमिंग को लेकर इतनी चर्चा क्यों है दोस्तों? क्यों वो भारत इतने सालों बाद आए हैं, फिर भी 2 ही घंटे के लिए आए हैं? साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान जाकर जिसने यानी पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने की थी कोशिश, किया था प्रयास, भारत आने के बाद जयशंकर जी ने मुंह पर ऐसी बात कह दी दोस्तों की हालत खराब हो गई पोलैंड के उप प्रधानमंत्री की। दोस्तों बताएंगे क्या कहा जयशंकर जी ने और इन्होंने पाकिस्तान जाकर क्या कहा था। साथ ही साथ बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप से फिर मिलेंगे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। दोस्तों इस बार कौन सी खिचड़ी पकाएगा, अमेरिका या पाकिस्तान? वहीं लश्कर तैयबा के आतंकी आमिर जिया ने दे दी धमकी, पूरे भारत में मचाएगा तबाही दोस्तों, जिसके बाद भारत हुआ अलर्ट। तो वहीं सबसे बड़ी खबर बताएंगे अमेरिकी धमकी के बाद 7 देशों के सैनिक आखिरकार पहुंच ही गए ग्रीनलैंड। फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13 और ब्रिटेन ने मात्र 1 ही सैनिक भेजा दोस्तों, जिसके बाद मच गया बवाल की ब्रिटेन ने सिर्फ 1 सैनिक को क्यों भेजा, 1 सैनिक का क्या तुक है भेजने का? दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का पुरजोर समर्थन करते हैं, भारत की बढ़ती ताकत, बढ़ती साख और संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद पहुंच गए। इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे के गले मिले और एक ही कार में सवार होकर एयरपोर्ट से निकले। शेख नहयान के 2 घंटे के भारत दौरे की टाइमिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनका भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा टला है और गाजा बॉर्डर ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भारत को न्योता मिला है, जो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी के निमंत्रण पर हो रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि यूएई का राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम की यह भारत की 3री आधिकारिक यात्रा है और पिछले 1 दशक में उनकी 5वीं भारत की यात्रा है। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने कहा कि सोमवार शाम दोनों के बीच मुलाकात तय है। मंत्रालय के मुताबिक यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों नेताओं को भारत यूएई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे ले जाने का मौका देगी। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर, आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन असली मुद्दा क्या है वो हम आपको बताते हैं, जिसके लिए ये खबर खासों में भी खास बन जाता है दोस्तों। और ये है कि यूएई को चाहिए वही ब्रह्मोस जिस ब्रह्मास्त्र ने नूर खान एयरबेस को किया तबाह। दोस्तों J7 जेट को बना देगी ये चटनी। बता दें जब से अपने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हवाई बेस को उड़ाया, तब से दुनिया भर की नजरों में भारत का ये स्वदेशी अस्त्र आ चुका है। अपनी सटीक मारक क्षमता और अचूक निशाने की वजह से ब्रह्मोस सुर्खियों में रहा है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना का पांव उखाड़े, बल्कि भारत के घरेलू हथियारों को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच भी दी। खास तौर पर भारत रशिया के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वालों की लाइन लग गई। एक तरफ पाकिस्तान J17 को लेकर चीन की दलाली कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की इस मारक मिसाइल के क्लाइंट्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपनी सेना और हथियार भाड़े पर देकर कर्जे चुका रहा है और भारत इससे पैसे कमा रहा है। दोस्तों हाल फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच रक्षा सहयोग तेजी से एक नए स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। दोस्तों यूएई के क्राउन प्रिंस भारत में है और वो यहां दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद पर बात आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की संभावित खरीद को लेकर बातचीत पहले से ही चल रही थी और अब उसी के दौरान यूएई के क्राउन प्रिंस का भारत दौरा इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बना देता है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि भारत के उभरते रक्षा उद्योग की वैश्विक स्वीकार्यता और बदलते पश्चिम एशिया समीकरणों का संकेत है। लेकिन वही दोस्तों यूएई के प्रिंस का भारत दौरा इसलिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वक्त आप सभी जानते ही हैं यूएई और सऊदी के बीच में दुश्मनी चरम पर है। दोस्तों इसी बीच इस्लामिक नाटो और मुस्लिम कार्ड के नाम पर पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर J17 फाइटर जेट सऊदी अरबिया को बेचना चाहता है। वो ऐसा करके अपने कर्जे चुका रहा है, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी यूएई भारत से घातक ब्रह्मोस खरीदने जा रहा है। ऐसे में ये मामला पावर बैलेंस
का है, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के हथियारों को भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुचल चुका है। फिलहाल ब्रह्मोस को रोक पाना किसी भी सिस्टम के लिए नामुमकिन है दोस्तों। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि उनका भारत में 2 घंटे का दौरा क्यों है और क्यों ये 2 घंटे का ही दौरा इतना खास है कि उसका चर्चा होने लगा। यूएई के राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और यूएई नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में अपनी सहयोग को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में 4 जनवरी को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के मकसद से यूएई की यात्रा की थी। इस दौरान उन्हें यूएई थल सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। जनरल द्विवेदी जी ने यूएई सशस्त्र बलों के वरिष्ठ नेतृत्व से भी बातचीत की, जिसमें यूएई थल सेना के कमांडर शामिल थे। उन्होंने यूएई के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा किया, अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की। इसके ठीक 1 महीने पहले 15 दिसंबर को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूएई की यात्रा की थी, जहां उन्होंने 16वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग बैठक और भारत यूएई रणनीतिक संवाद के 5वें दौर में हिस्सा लिया। इन बैठकों की सह अध्यक्षता जयशंकर जी और यूएई के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने की थी दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत और यूएई के बीच बहुआयामी संबंध है। दोनों देश एक दूसरे के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में शामिल है, जिन्हें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते बोले तो सैपा से मजबूती मिली है दोस्तों, ना कि पाकिस्तान की तरह, जहां पर आपको याद होगा अभी हाल ही में कुछ समय पहले पाकिस्तान के दौरे पर गए थे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, लेकिन उन्होंने वहां पर कोई भी डील नहीं की और तुरंत ही वापस लौट गए दोस्तों। घंटे भर भी ना रुक पाए वहां पर। और ऐसे में भारत का लगातार यूएई के साथ संबंध ये दर्शाता है कि भारत का यूएई के साथ में अन्य बेहतरीन दोस्तों की तरह अच्छे संबंध है। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग कमेंट में मोस्ट वेलकम टू इंडिया यूएई शेख जरूर कहिएगा। अब बात करते हैं अगली और बेहतरीन खबर की, जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लेकर पोलैंड के रुख पर कड़ी आपत्ति जता दी, सामने बैठाकर मुंह बना दिया दोस्तों। दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ बैठक के दौरान जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लेकर उनको घेरा और कहा कि पोलैंड को आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहिए। विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध व रूसी तेल पर टैरिफ के मुद्दे पर भारत को निशाना बनाए जाने को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की नरमी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पोलैंड के विदेश मंत्री के सामने ही कह दिया कि पोलैंड को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पोलैंड से कहा कि भारत के पड़ोस में सक्रिय आतंकी ढांचे को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पिछले साल अक्टूबर में पोलैंड के विदेश मंत्री इस्लामाबाद गए थे दोस्तों। इस दौरान पाकिस्तान के साथ जारी संयुक्त बयान में कश्मीर का उल्लेख किया गया था। बयान में कहा गया था कि पोलिस पक्ष ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर जानकारी दी, जबकि पाकिस्तानी पक्ष ने जम्मू कश्मीर विवाद पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पूर्ण सम्मान करते हुए सभी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसकी निंदा की थी। अब विदेश मंत्री ने पोलैंड के विदेश मंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाया। बैठक के शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल आयात को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि भारत को सेलेक्टिव तरीके से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मैं आज फिर यही बात दोहरा रहा हूं। पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाए जाने के बाद पोलैंड के विदेश मंत्री भारत के रुख का समर्थन करते दिखे। विदेश मंत्री जयशंकर जी की बातों से सहमति जताते हुए पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा कि वो सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता से पूरी तरीके से सहमत हैं। दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर आपसे सहमत हैं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में दिया गया उस बयान से भारत के सामने आते ही जयशंकर जी के ललकारने के बाद ही दोस्तों तुरंत मार दी पोलिस के विदेश मंत्री ने पलटी, जिससे क्लियर समझ में आता है दोस्तों कि भारत वो देश है जो दुनिया को सच्चाई के राह पर चला सकता है, बशर्ते एक बार भारत से उसका सामना हो जाए। अब बात भी सही है दोस्तों, अगर आप सही हैं तो कोई आपको झुठला नहीं सकता। मानते कि नहीं मानते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। अंत में फिलहाल लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन नहीं दबाया है तो। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, चौंका देने वाली खबर की, जहां
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस हफ्ते अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। यह मुलाकात स्विट्जरलैंड के दावोस में होने की संभावना है। दावोस में 56वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की सालाना बैठक हो रही है दोस्तों। 19 से 23 जनवरी तक चलने वाली WEF की बैठक में पाकिस्तान और अमेरिका समेत दुनिया भर के नेता शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी नेताओं के बीच हालिया समय में काफी नजदीकी देखी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए शरीफ और मुनीर ट्रंप से मिल सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सोमवार को अपने डेलीगेशन के साथ रवाना हो रहे हैं। आसिम मुनीर के भी शहबाज शरीफ के साथ जाने की बात सामने आई है। ट्रंप मंगलवार को दावोस पहुंचने वाले हैं। उनके साथ अमेरिका के कई शीर्ष अधिकारी भी जाएंगे। ऐसे में दोनों देशों की बैठक पर दुनिया की नजर लगी हुई है। न्यूज 18 ने सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मुनीर ने म्यूनिख और यूरोप में सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मीटिंग तय की है। हालांकि इसकी तारीखें अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और गाजा के पीस बोर्ड के मुद्दे पर ट्रंप की पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पीएम से चर्चा हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हालिया महीनों में खास तौर से ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से रिश्तों में सुधार देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल कई मौकों पर पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ की तारीफ भी की है। वहीं पाकिस्तान की ओर से तो ट्रंप की न सिर्फ तारीफ की गई बल्कि उनको नोबेल के लिए भी नामित किया गया। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेस रोकने का फैसला किया है। अब इन देशों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। तो अब शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर की ओर से वीजा मुद्दे पर ट्रंप से गुजारिश की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है। दोस्तों, हालांकि बैठक के एजेंडे पर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ आपको बता दें, लश्कर तैयबा के आतंकी आमिर जिया ने दी भारत को बड़ी धमकी। खूब उगला जहर, कहा पूरे भारत में मचाएंगे तबाही। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला गया है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर आमिर जिया ने खुले मंच से कश्मीर में आतंक फैलाने और भारत में तबाही मचाने की गिदड़ भभकी दी। आमिर जिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में लश्कर तैयबा का कमांडर है। लश्कर की पीओके विंग के एक कार्यक्रम में आमिर जिया ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गाय की पूजा करने वाला हमारा पड़ोसी आज हमें धमका रहा है। उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो पीओके को फतेह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटना है। हम कश्मीर को आजाद कराएंगे और पूरे भारत में तबाही मचाएंगे। जिया ने जहर उगलते हुए कहा कि गजवाए हिंद के लिए अब तमाम गुटों को भारत के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। आमिर जिया ने इस दौरान कथित तौर पर बांग्लादेश में अपनी विचारधारा के बढ़ने की भी बात कही। जिया ने बांग्लादेश में हाल ही में मारे गए उस्मान हादी का महिमा मंडन किया। जिया ने कहा कि बांग्लादेश में उनके सहयोगियों को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। आपको बता दें कि आमिर जिया से पहले पाकिस्तान से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के बहावलपुर चीफ सैफुल्ला सैफ का वीडियो सामने आया था। बीते हफ्ते सामने आए वीडियो में सैफ भी गजवाए हिंद की बात करता दिखा। सैफ ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दूसरे नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी की। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बांग्लादेश के रास्ते भारत में संभावित आतंकवादी घुसपैठ को लेकर चेतावनी जारी की है। दोस्तों, बड़ी खबर बता दें, एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ISI 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीओके के आतंकवादी लॉन्च पैड पूरी तरीके से सक्रिय है, लेकिन भारत में सीधे घुसपैठ मुश्किल हो रही है। इस वजह से ISI बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसने की योजना बना रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां स्थानीय तस्करी सिंडिकेट्स और मानव तस्करी नेटवर्क के संपर्क में अपने ऑपरेटिव्स को भेजा है। दोस्तों, ये नेटवर्क मवेशियों की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा और मानव तस्करी में शामिल होते हैं और भारत बांग्लादेश सीमा से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब नया रास्ता इनको मिल चुका है, वो भी समुद्र का रास्ता। अब ये समुद्र के रास्ते से भारत में घुसने की पूरी फिराक में रहते हैं। दोस्तों, अभी आपने हाल ही में खबर सुना भी था हमारे माध्यम से कि गुजरात के पोरबंदर साइड से ये आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, जिनको भारतीय नौसेना ने समय रहते पकड़ लिया रात के अंधेरे में। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी धमकी के बाद 7 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच ही गए। दोस्तों, फ्रांस से 15, जर्मनी से 13 और ब्रिटेन ने सिर्फ एक ही सैनिक भेजा, जिसके बाद इटली ने कहा यह क्या मजाक है ब्रिटेन। दोस्तों, बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। कई नाटो सदस्य ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसके लिए यूरोपीय देशों में फ्रांस ने 15 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे हैं, जो 27वीं माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड से हैं। जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी है। नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने 2-2 सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन वहीं ब्रिटेन ने एक सैन्य अधिकारी भेजा। दोस्तों, स्वीडन ने भी सैनिक भेजने की पुष्टि की, हालांकि संख्या सार्वजनिक नहीं की गई। कुल मिलाकर डेनमार्क के मौजूदा सैनिकों के अलावा यूरोपीय देशों से लगभग 35 से 40 सैन्यकर्मी पहुंचे हैं। वहीं इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोजेत्तो ने इस पूरे ऑपरेशन को मजाक जैसा बता दिया। डेनमार्क पहले से ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक तैनात किए हुए बैठा है। इसके अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल भी वहां मौजूद है, जो आर्कटिक इलाकों में गश्त करते हैं। फ्रांस के राष्ट्र
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। ये संख्या छोटी है लेकिन ये राजनीतिक संदेश देने के लिए है कि नाटो एकजुट है। डेनमार्क की अगुवाई में चल रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस एक सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद ये देखना है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने पड़े तो उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास का फोकस आर्कटिक इलाके में सहयोगी देशों के बीच तालमेल और काम करने की क्षमता बढ़ाने पर है। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को धमकी भरी चिट्ठी लिखी है दोस्तों और कह दिया है कि मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नोबेल पुरस्कार न मिलने का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को धमकी भरा संदेश भेजा है। इस चिट्ठी में ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसीलिए शांति उनके लिए कोई प्राथमिकता अब नहीं रह गई। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे ने सोमवार को पुष्टि की है कि उन्हें धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक संदेश मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने के बाद वे अब शांति के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। ट्रंप ने नॉर्वे को कहा है कि वो डेनमार्क से कहे कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दिया जाए। नॉर्वे के पीएम को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा, चूंकि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं करने का फैसला किया, इसीलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि शांति हमेशा सर्वोपरि रहेगी, लेकिन अब मैं ये सोच सकता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या गलत। दोस्तों, पहली बार ऐसा राष्ट्रपति देखा है जो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी चलाने के बावजूद भी दुनिया के सामने झूठ बातें बोलने के बाद भी जबरदस्ती नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहता है। और अगर नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा तो दूसरे देशों पर कब्जा भी करेगा। अगर आप भी मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में वाकई में बौखला चुके हैं, उनको भी नहीं पता कि अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। हालांकि ये थी की सारी जानकारी दोस्तों, खबर कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य करिएगा इस वीडियो को, ताकि हर कोई राय अपना रख सके। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।